अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारिस हमीद और आप देख रहे हैं लर्न एंड क्रिएट मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल और ये है आज की क्लास 7। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम किस तरह से ब्रशेस को चेंज कर सकते हैं, ब्रशेस को अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या ब्रशेस का इस्तेमाल हो सकता है बेसिकली। ठीक है, और ब्रशेस की लाइब्रेरी भी मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब जो मेरे पास मेन फोकसली जो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को क्लास 6 तक बता चुका हूँ, अब मैं आपके पास कुछ नए मुख्तलिफ टूल्स और उसके हवाले आप लोगों को देने वाला हूँ, जिससे आप लोग कम्प्लीटली ये चीज़ समझ सकेंगे कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से आप लोग इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं और उसके अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ब्रशेस के हवाले से। तो बेसिकली ब्रशेस के ये हमारे पास टूल बार है और इस टूल बार में मेरे पास पेंट ब्रश टूल है और इस पेंट ब्रश टूल की जो शॉर्टकट की है वो बी है और आप यहाँ से जस्ट पेंट ब्रश टूल ले लें और आप देखें। सबसे पहले तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्लियर कर दूँ वो ये कि आप यहाँ से इस तरह से ब्रश पहले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी ब्रश अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस भी तरीके से ब्रश अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप सिलेक्शन टूल लें और आप ये देख सकते हैं कि आपके ब्रशेस सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पर वाज़े तौर पे ये बात समझ लें कि ब्रशेस के हमारे पास नीड्स एंड वांट्स बहुत सारे हैं। जैसे आप कोई इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं, ठीक है, कोई सीनरी क्रिएट कर रहे हैं, कोई वेक्टर सिटी क्रिएट कर रहे हैं या कोई फूड एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ब्रशेस के की नीड होगी और ब्रशेस के आप यहाँ लेआउट से कुछ आप स्ट्रोक्स के और कुछ ऐसे शेड्स के इफेक्ट्स दे सकते हैं ब्रशेस के जरिए। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि ब्रशेस की लाइब्रेरी क्या होती है। बेसिकली ब्रशेस की लाइब्रेरी जो है, आप इस तरह, ये पैलेट है आपके पास, ठीक है, कलर पैलेट है जिसमें स्विचेस है, स्विचेस पैलेट है, सिंबल्स पैलेट है और एक बीच में इसमें हमारे पास ओपन हुआ है ब्रशेस पैलेट। ब्रशेस के आप देख सकते हैं कि इसके राउंडेड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये सर्कल में कुछ आपके पास हैं, ओवल में आपके पास कुछ हैं, फ्लैट में आपके पास कुछ हैं और ये कैलीग्राफिक ब्रश टूल आपके पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, अब आप इसमें चाहें तो कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश का कोई इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे और क्या इसके अप्लाई होने के बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रश टूल लिया और जस्ट स्लाइटली सा एक वेवी एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको रिलीज करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं माउस से यूज़ कर रहा हूँ ब्रश टूल, तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, आप चाहें कोई माउंटेन के इफेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली ये चीज़ का पे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्रिएट किया, ठीक है, और ये क्रिएट करने के बाद मैं इसके एज कॉर्नर पे यहाँ पर इस तरह से ले आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से तब्दील कर लूँगा। अब जब ये मेरी चीज़ क्रिएट हो जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको बोला माउंटेन्स क्रिएट कर लें आप, कोई भी ऐसा एलिमेंट। अच्छा, इसमें कलर फिल नहीं होगा, स्ट्रोक कलर ही इसके ये ताल्लुक है ब्रशेस का सिर्फ स्ट्रोक्स के कलर के और स्ट्रोक्स के अंदर अमेंडमेंट करने का। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और भी ये चीज़ बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये ड्रॉ किया ब्रश और इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें और ये ब्रश लाइब्रेरी है आपके पास, यहाँ पर एक बटन होगा ब्रश लाइब्रेरीज मेन्यू का, आप इस पर क्लिक करें, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इस वेक्टर पैक्स में देखता हूँ कौन से ब्रशेस हैं, हैंड ड्रॉन ब्रशेस हैं। ठीक है, मैं हैंड ड्रॉन ब्रशेस पे जाता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे पास हैंड ड्रॉन ब्रशेस हैं मुख्तलिफ किस्म के और यहाँ पर जैसे अब मैं कोई इसको अप्लाई कैसे करूँगा, मैं जस्ट रैंडमली इस पर क्लिक करूँगा, ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखें बहुत ब्यूटीफुल सा एक जो मैंने एक माउंटेन बनाने की कोशिश की थी और मैं जो चाह रहा था कि इसमें माउंटेन क्रिएट हो जाए, माउंटेन का इफेक्ट क्रिएट हो जाए। अभी तो मैं पर्टिकुलरली मैंने अभी सीनरी नहीं बनाई या सीनरी का कोई पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सीनरी के इनिशिएटिव आप इस ब्रशेस से ले सकते हैं। कोई लेआउट में कोई चीज़ें तब्दील लेके आनी है तो आप इस तरह से कुछ ब्रशेस इफेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, और आपके पास ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के बहुत खूबसूरत किस्म के ब्रशेस हैं जो कि आप एक 1 बाय 1 अप्लाई करके देख लें।
ठीक है। इसके बाद आप स्नेक बनाना चाह रहे हैं, कोई ऐसा ड्रैगन क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसकी बहुत लंबी सी टेल है, तो आप इस तरह से ये क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्रिएट किया और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास और भी ब्रशेस मेन्यूज हैं, स्ट्रोक्स के हैं, ठीक है, एरोज के हैं, आर्टिस्टिक के हैं। मुझे ये जो है मेरे पास ये जो है एक ऑप्शन है हैंड ड्रॉन का, वो मैंने यूज़ किया और हैंड ड्रॉन ब्रश को यूज़ करने के बाद मुझे ये अप्लाई इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है ब्रश का। तो मैंने क्या किया, इसको स्लाइटली ऊपर करता हूँ और एक और कॉपी ले लेता हूँ और प्रेस करके मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब मैं मज़ीद आपको लाइब्रेरी मेन्यू की तरफ वापस लेके चलता हूँ। जैसे एरोज हैं, आर्टिस्टिक वैल्यूज़ हैं, आप 1 बाय 1 अप्लाई करके देखिएगा। मैं आपको एक पैटर्न एरोज अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये पैटर्न एरोज हैं और मैं कोई एक एलिगेंट कर्ल एरो ब्रश इस्तेमाल करता हूँ और मैंने यहाँ से ये क्लिक किया और ये देखें आप, इस तरह से ये तब्दीली आ चुकी है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसके इसकी डिटेल में जा सकता हूँ। जैसे ब्रश डेफिनेशन है मेरे पास, इस ब्रश डेफिनेशन में मैं जाके देख सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और इसके अंदर इसके स्ट्रोक ऑप्शंस हैं पैटर्न ब्रश के, वो मैं अपने इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। तो ब्रशेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप तब्दीली लेकर आ सकते हैं। जैसे इसके कॉर्नर्स जो हैं वो पॉइंट आउट रखने हैं, तो जो है ना ये कॉर्नर्स आपने इस तरह से अपने कॉर्नर्स को बहुत ज़्यादा थिन कर दिया और इस तरह से आप चीज़ों में वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। मैंने यूनिफॉर्म सिंपल यूनिफॉर्म ही रखना है, तो मैं इस तरह अप्लाई कर सकता हूँ। पहले मुझे इसे सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, और मैंने यूनिफॉर्म अप्लाई कर दिया। तो होपफुली आपको ब्रशेस का जो हमने आज टॉपिक पढ़ा वो आपको क्लियरली समझ में आ गया हो, और जो है इसमें कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।